क्षमा करेंगे, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा था। ग्रामीण चिकित्सा कर्मी काफ़ी उनको मिसलीड गुमराह किया जा रहा है। वस्तु स्थिति में बताना चाहता हूँ। ये 2013 की बात है, जब हमने स्वास्थ्य समागम जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से कराया था। मुख्यमंत्री जी थे, सारे लोग थे, IMA, जितने भी बिहार सरकार के चिकित्सकगण थे। उस पर ये मामला उठा ग्रामीण चिकित्सकों को भी। आप लोगों के उस समय श्रीनिवास बाबू, अंजन मुखर्जी साहब को बोलने का मौका दिया गया था। इन लोगों ने ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में मुख्यमंत्री जी को बोले जो इनको सम्मान दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने हमको भार दिया जो कोई ऐसा ठोस कार्यक्रम लाइए जिससे कि इन लोगों को सम्मान दिया जाए, क्योंकि ये इन लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद से मैं इसमें लग गया, और उसके बाद से आप अंदाज कर सकते हैं पिछले 7 वर्षों में हमने क्या क्या नहीं किया आपके लिए। लेकिन कुछ लोग जो हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है, वो सिर्फ हम लोगों को गाली देते रहते हैं, सरकार को हटाते रहते हैं, अगला इलेक्शन में वोट नहीं देने का अपील करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो आपको प्रशिक्षण दिया गया NIOS के थ्रू हमने करवाया है, इसमें कोई दूसरा नहीं करवाया, हमने करवाया। और आपके ग्रामीण चिकित्सा का कई विंग था। हमने एक सबको मिलजुल के कहा, आप लोग भाई एक संस्था बनाइए, समन्वय समिति करके बनाए, ग्रामीण चिकित्सा समन्वय समिति। आप लोग सब मिलजुल करके और JDU के साथ जुड़िए। सभी लोग जुड़े, लेकिन बाद में उन लोगों को कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम आया। हर जगह स्वार्थ का ये रहता है, तो जो विभाग है उससे हमको मतलब नहीं है। मैं ये सब काम JDU चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से किया था, और उसका ये हुआ जो ट्रेनिंग करवाया। आपको अगर इस पर इतिहास लिखा जा सकता है जो ट्रेनिंग कराने में कितनी मेहनत हुई, और हम लोग तो उसके लिए किए थे जो 3 से 5 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं। लेकिन इधर रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लिए हैं लोग, इधर उधर के लोग फॉल्स सर्टिफिकेट्स दे करके, जिनको कि ग्रामीण चिकित्सा का कोई दर्द नहीं है, और कुछ लोगों को बरगला रहे हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है, न कोई योगदान है। तो उसके बाद पिछला बैच 2018 को शुरू हुआ, फर्स्ट बैच 2018 को 18 जुलाई, मुझे डेट भी याद है। उस दिन प्रधान सचिव साहब थे, सचिव थे, मैं था, और NIOS के चेयरमैन थे, बिहार के सारे सिविल सर्जन थे, जहां इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। और पहला बैच कंप्लीट हुआ अक्टूबर पे लास्ट ईयर, और उसके बाद सर्टिफिकेट मार्कशीट बंटते ये प्रक्रिया चलती रही। कोरोना के चलते इसमें विलम्ब हुआ, लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट लगभग सब लोगों को मिल गया है, मार्कशीट मिल गया है। जो लोगों को नहीं मिला है NIOS के रीजनल ऑफिस में रखा हुआ है। दूसरे बैच का भी प्रारंभ किए, जिसमें कि 30,000 कैंडिडेट्स थे, रजिस्टर कराए, उनका भी शुरुआत करवाए 324 PSC में, और कार्यक्रम चल रहा है। बीच में कोरोना के चलते प्रॉब्लम हुआ, तो हम लोग प्रशिक्षण का कार्यक्रम किए हुए हैं। तो ये बीच में कहाँ से ना एक नौकरी की बात पर इतना तुल पकड़ लिया है जिसका ये कोई हिसाब नहीं है। अरे हम लोग तो सम्मान देने का वादा किए थे। और नंबर 1, आप 16,000 की बात करते हैं, अगले साल नहीं, कुछ महीने में अभी तक 30,000 और तैयार हो जाता। 16,000 में अगर, चूंकि कोई पद सृजित नहीं है देश के किसी भी हिस्से में, ग्रामीण चिकित्सा कर्मियों के लिए कोई पद सृजित नहीं है। और ये आप लोग नहीं बोले थे, हम मुख्यमंत्री जी को बोले थे, जो सर ये लोग ट्रेनिंग दे करके हम लोग इन लोगों को ग्रामीण सरकारी समावेश, सरकारी व्यवस्था में कहीं कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये चूंकि नई बात है, वित्त विभाग का मैं रिमार्क्स देता हूँ। हम लोग इधर बहुत जोर लगाए हैं, वित्त विभाग का ऑब्जेक्शन आया, वित्त विभाग का, जो मान लीजिए 16,000 को आप अभी देना चाहते हैं, 10,000 रुपया महीना देते हैं, मान लिया, जब भी मान लेके बात करते हैं कम से कम, तो 16 करोड़ रुपया महीना हुआ। 16 करोड़ जो अगले वित्त वर्ष जो मार्च तक है, वर्तमान वित्त मार्च तक, तो इसमें करीब 1 अरब रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। ये तो वर्तमान की बात हुई। भविष्य में जो 30,000 पास करेंगे तो क्या होगा उसका अंदाज नहीं है। तो इस चीज के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है, पद पर